और वहीं खैरतल तिजारा जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बलराम यादव ने अलवर एवं खैरतल तिजारा जिले को एनसीआर से बाहर करने की मांग की है। यादव के अनुसार दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है तो ग्रेप के पाबंदियों के कारण यह जिले नुकसान उठाते हैं। इन पाबंदियों के कारण इंडस्ट्री बंद हो जाती है और विकास कार्य रुक जाते हैं। दूसरी ओर एनसीआर के कारण अधिक टैक्स और अन्य नुकसान उठाने पड़ते हैं। ऐसे में उन्होंने एनसीआर से बाहर कर लोगों को राहत प्रदान करने पर जोर दिया है। सर, एनसीआर में जिस तरह से प्रदूषण बढ़ते ही ग्रेप वे की पाबंदी लग जाती है, बहरोड, भिवाड़ी, नीमराना, खैरतल, तिजारा और अलवर की तमाम फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं, विकास कार्य रुक जाते हैं और काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है। तो जब उत्पादन इंडस्ट्री में बंद हो जाता है पाबंदियों के कारण, ईंट के भट्टे, क्रेशर, सब तमाम काम बंद हो जाते हैं तो बेरोजगारी बढ़ती है, विकास कार्य रुक जाते हैं, उत्पादन रुक जाता है, नुकसान होता है। आप जिलाध्यक्ष से क्या कहना चाहेंगे? खैरतल तिजारा जिले में इंडस्ट्रीज एरिया है, अच्छा है, और जल जमीन जंगल हमारी। आज आप देखोगे इस मौसम में फसलें होती है, सरसों, गेहूँ, सारा जंगल पर्यावरण से हरा दिखता है। लेकिन इस मौसम में भी ग्रेप के कारण से पाबंदियां लगना बड़ी खतरनाक संकेत हैं जिले के लिए। आज तो चारों तरफ हरियाली है, फसलों के कारण भी हरियाली है, जंगल के कारण भी हरियाली है, और उसके बावजूद ये पाबंदियां लग रही हैं। ये एक संकेत बहुत खतरनाक है, और दोनों ही हमारे पर्यावरण मंत्री हैं, और उसके बावजूद आए दिन पेड़ लगा रहे हैं। लेकिन कितनी नर्सरियां डेवलप की हैं इन्होंने? अभी तक मुझे नहीं लगता कि किसी एक बड़ी नर्सरी का इन्होंने उद्घाटन किया हो, एक बड़ी नर्सरी इन्होंने डेवलप की हो जिससे कि हम पेड़ लगा सकें। आज हमारे क्षेत्र में क्षेत्रीय उद्योगों में रोजगार की अगर बात करते हैं किसी कंपनी में, तो वो कहते हैं कि 100 किलोमीटर दूर से नज़दीक व्यक्ति को हम रोजगार नहीं देंगे। एक नियम तय कर लिया। आज भिवाड़ी से खैरतल 100 किलोमीटर नहीं है, भिवाड़ी से किशनगढ़ 100 किलोमीटर नहीं है, भिवाड़ी से मुंडावर 100 किलोमीटर नहीं है। तो ये हमारे नीमराना में उद्योग हैं, शाजापुर में उद्योग हैं, तो ये हमारे उन लोगों को रोजगार दे ही नहीं पा रहे। उसके बावजूद पोल्यूशन हम झेल रहे हैं, हमारे छोटे उद्योग धंधे बंद करने पड़ते हैं जब ग्रेप की पाबंदियां लगती हैं। तो एनसीआर का सारा बजट हम दे रहे हैं, एनसीआर के कारण गाड़ियों पे टैक्स लगता है। जयपुर में अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो आपका ग्रीन टैक्स नहीं लगेगा, यहाँ एनसीआर में लगता है। टैक्स भी हम दे रहे हैं, पोल्यूशन भी हम झेल रहे हैं, क्षेत्रीय उद्योगों में रोजगार भी हमारे बच्चों को नहीं मिल रहा। उसके बावजूद पब्लिक के ऊपर आए दिन नए नए नियम थोपे जा रहे हैं। सरकार को सुधार करना चाहिए इनके अंदर, क्षेत्रीय उद्योगों में रोजगार देना चाहिए, नर्सरियां डेवलप करनी चाहिए। और ये ग्रेप की पाबंदियां अगर ज़्यादा ही लगा रहे हैं तो एनसीआर से हमको दूर करना चाहिए। एनसीआर से हमको दूर करेंगे तो हमें कई लाभ मिलेंगे, लेकिन एनसीआर के लाभ मिलने चाहिए। एनसीआर का लाभ हमें ये नहीं मिल रहा कि हरियाणा का डीजल पेट्रोल और राजस्थान में अलवर और खैरतल जिले का डीजल पेट्रोल में भाव का अंतर है। पोल्यूशन के कारण पाबंदियां हम पर लगाई जाती हैं, एनसीआर का लाभ हमें कुछ नहीं मिल रहा है। एनसीआर का अलग से डेवलपमेंट बजट आता है, कितना लगाया है, कौन सी विधानसभा में लगाया है, ये हम मांग करते हैं कि हमें बताया जाए। एनसीआर का जो बजट आता है, एक्स्ट्रा रोड के लिए बजट आता है, ग्रीन टैक्स लगते हैं, उसका बजट लगता है, वो हमारे जिले को कहाँ मिल रहा है। हम मांग करेंगे आने वाले दिनों में कि भिवाड़ी को और ज़्यादा सुंदर बनाएं, ग्रीनरी वहाँ डेवलप की जाए, इंडस्ट्रीज एरिया में अलग से नर्सरी डेवलप की जाए, ताकि इंडस्ट्रीज एरिया अपने अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सके।